जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था, डायमेंशन की कुछ बढ़िया क्वेश्चन कराया था। ये कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। आपने क्या पढ़ा था, कैपिटल एम फंडामेंटल क्वांटिटी है, एल फंडामेंटल क्वांटिटी, टी फंडामेंटल क्वांटिटी। किसी ने कहा कि हम एमएलटी को फंडामेंटल नहीं लेंगे, हम एफएलटी को ले लें। क्या ले लें? फोर्स लेंथ वेलोसिटी टाइम, या फोर्स वेलोसिटी टाइम। हमने क्या कहा, क्वेश्चन देखिए, इफ force F, velocity V, and time t are fundamental quantities. हमने क्या कहा, आपने मास लेंथ टाइम लिया था, किसी ने कहा नहीं सर, हम फोर्स एफ, वेलोसिटी वी और टाइम टी को फंडामेंटल क्वांटिटी लेते। हमको जरा इसके टर्म्स में मास का डायमेंशन बताइए। क्या बताइए? फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। सीधी सी बात है, हमको मास का डायमेंशन निकालना है। ये बताइए इन टर्म्स ऑफ एफ वी टी, तो मास किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? मास विल डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, एफ का पावर ए ले लिया। मास विल डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, वी का पावर बी ले लिया। एंड मास विल डिपेंड अपॉन टाइम। ठीक, इन सबको कंबाइन करो, यू कैन राइट एफ का पावर ए, वी का पावर बी और टी का पावर, सॉरी ये सी है, टी का पावर सी। प्रोपोर्शनल डेटा की कांस्टेंट यूज करो, m इज इक्वल्स टू के एफ का पावर ए, बी का पावर बी और टी का पावर सी। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब अगर हम ए बी सी का डायमेंशन निकालने तो हमारा काम हो जाएगा। या चेक किया जाए फिर से। हमने लिखा LHS, जैसा कि आपको बताया था, LHS मास है। मास का डायमेंशन क्या होगा? m, लेंथ है नहीं तो L0, हुआ कि नहीं? तो मास का डायमेंशन क्या होता है? ML0 T0। अब जरा LHS पे RHS पे आइए, तो आपने लिखा राइट हैंड साइड। ध्यान दीजिएगा कि फोर्स का डायमेंशन होता है MLT टू द पावर -2। इसका पावर क्या है? ए। यहाँ फोर्स पावर है। वेलोसिटी का भी डायमेंशन आप जानते क्या होता है? LT टू द पावर -1। इसका पावर कितना है? बी। और यहाँ टाइम टी का क्या है? जरा ये सबको कंबाइन करिए तो आप लिखा कि m देखिए यहाँ एक है m का पावर a, l को देखिए यहाँ l का पावर a है, यहाँ l का पावर b है, तो l का पावर हो गया a प्लस b। या t का देखिए तो यहाँ t का पावर -2a, क्या -2a। यहाँ t का पावर -b, -1 इंटू b क्या होगा? -b। और यहाँ t का पावर है c। हुआ कि नहीं हुआ? आपने LHS RHS निकाल लिया। अब आप दोनों के इक्वेट कर दीजिए। क्या करिए? LHS इक्वल टू, वही करें। LHS कितना था? m l का पावर 0, t का पावर 0, k m का पावर a, l का पावर a प्लस b एंड t का पावर -2a -b प्लस c। ये बताइए इसमें
एक अननोन, इसमें दो अननोन, इसमें तीन अननोन है, तब किसको लेंगे? जिसमें मिनिमम अननोन हो। तो m का पावर a है, m का पावर 1 है, सो यू कैन राइट a कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू 1। अब दूसरे पाइए, l का पावर a प्लस b, यहाँ l का पावर क्या? 0, सो a प्लस b कैन बी रिटन एज 0, सो b कैन बी रिटन एज माइनस a, हियर माइनस a क्या है? 1 है, b माइनस 1 आ गया। सिमिलरली इसको लीजिए, -2a माइनस बी प्लस सी, यहाँ t का पावर क्या है? 0, इक्वल टू 0 ले लीजिए। -2, a की वैल्यू कितना? 1, तो आपने कहा 2 × 1, माइनस b की वैल्यू क्या है? -1, ये होता है -1 तो प्लस हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0, तो आपने क्या लिखा? -2 + 1 प्लस c इक्वल टू 0, -1 प्लस c इक्वल टू 0, सो c इक्वल टू 1। वैल्यू आ गई। अब आप चेक कर लीजिए इसको, तो वैल्यू पुट करके क्या आपने लिखा है? m क्या है? k f का पावर a, कितना? a तो 1 है। दूसरा v का पावर b, तो v -1 है, एंड t का पावर c, तो t1 हुआ। आपने क्या लिखा? आपने लिखा k f t बाई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? m के आप वैसे भी चेक कर सकते हो सकता है आपने गलत किया, जिसको चेक करिए तो डायमेंशन बराबर आना चाहिए। क्या है? m इक्वल्स टू k f t बाई m, सॉरी v है कि नहीं? जल्दी बोलो। k फोर्स होता है mlt टू द पावर -2, टाइम का t, वेलोसिटी होता है lt टू द पावर -1, ये मिलके ये कट गया, ये इससे कट गया, तो m किसके बराबर है? k कांस्टेंट, m का डायमेंशन m आ गया, नहीं आ गया? तो आप ऐसे भी इसको किसी चीज को चेक और रीचेक कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन आसानी से इसका क्वेश्चन आप, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन है। हमने कहा if force F equals to अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा क्यूब प्लस डेंसिटी, हमको क्या करना? अल्फा बीटा का डायमेंशन चाहिए हमको। तो ये सिंपल है, अगर ये डेंसिटी है तो बीटा क्यूब भी डेंसिटी होगा, क्योंकि डेंसिटी कैन बी एडेड विद डेंसिटी। क्या हमने कहा? डेंसिटी कैन बी एडेड विद डेंसिटी। आपने क्या क्या लिखा? डायमेंशन ऑफ बीटा क्यूब डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ये होता है बीटा क्यूब। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? एल क्यूब, और ये बीटा क्यूब है कि नहीं? आप इसको लिख सकते हैं ml टू द पावर -3। तो बीटा कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ले लीजिए, तो ml का पावर -3 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए। m का पावर 1/3, हम 3 कैंसिल हो गया, तो l का पावर कितना हो गया? इससे आपने क्या निकाला? बीटा क्यूब का। और ये बताओ, अगर ये डेंसिटी एविडेंसिटी, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको फिर से लिखे थे, F कैन बी रिटन एज अल्फा बाई, तो अल्फा का क्या होगा? अल्फा कैन बी रिटन एज F इंटू डेंसिटी। फोर्स का क्या होता है? जल्दी बोलो। ml t का पावर -2, और डेंसिटी का भी अभी आपने निकाला है m/l क्यूब, तो एक l इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 बचा, तो बचा क्या? m इंटू m स्क्वायर, ये l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, यहाँ -2 है,
इस तरह से आप किसी का भी डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। ये देखिए एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कहता है द वेरिएशन ऑफ प्रेशर P विथ डिस्टेंस Z इज गिवन एज, क्या दिया है, P इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस अल्फा Z बाई k थीटा, वेर अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है और k को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और थीटा यहाँ टेम्परेचर है। 30 इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको टाइम और टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आए, कारण आपको बीटा का डायमेंशन बताइए। तो ये बताइए E का एक्सपोनेंशियल का पावर एंगल होता है, जैसे e टू द पावर थीटा, तो एंगल क्या होता है, एंगल इज ऑलवेज डायमेंशन। क्या होता है, एंगल होता है आर्क बाई रेडियस, और ये क्या होता है डायमेंशन, दैट इज m0 l0, ये डायमेंशन लेस करते हैं जिसको 1 कर देते हैं। तो जरा एक्सपोनेंशियल से चेक करिए तो अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा, ये हो गया डायमेंशन लेस। और आप आइडियल गैस इक्वेशन से जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT, n नंबर ऑफ मोल आर गैस कांस्टेंट, n इंटू आर क्या होता है, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, इसको हम थीटा यूज कर रहे हैं के थीटा, मतलब अल्फा जो आपका के थीटा क्या हो गया P इंटू वी। आप जरा चेक करिए अल्फा जेड, अल्फा कितना हो गया PV बाई जेड, क्या हो गया अल्फा PV बाई जेड। P क्या है, प्रेशर है, जरा यहाँ वैल्यू पुट करो, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, इसको भूल जाइए, यहाँ वैल्यू पुट करिए तो P कैन बी रिटेन एज क्या, अल्फा की जगह आपने क्या PV बाई जेड, और ये रहा बीटा, तो P से कैंसिल हो गया, तो बीटा कितना हो गया, बीटा हो गया V बाई जेड, और कितना आसान रहा, ये L क्यूब, ये डिस्टेंस L, आंसर कितना आ गया, इसको निकालना बहुत आसान रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत न हो गया, हो गया डायमेंशन हो गया m0 l² t0। हाँ ये देखिए डायमेंशन का एक ये एडवांस क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, कहता प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G are used for to form a unit of length L, ठीक, then the unit of length L, then the correct options क्या होगा, इसको बताइएगा। ये बताइए हमने क्या कहा, L किसके ऊपर डिपेंडेंट है, L इज प्रोपोर्शनल टू, एक हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट h, h के पावर x लिख दें, L इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट c, इसको y ले लें, एंड L इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, इसको Z ले लिखोगी। ABC इसलिए नहीं ले रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी स्पीड ऑफ लाइट c आ चुकी है इन एयर और वैक्यूम, इसलिए हमने क्या लिया है x y z, इनको कंबाइन करो, इट कैन बी रिटन एज h टू द पावर x, c टू द पावर y एंड g टू द पावर z। ये जे एडवांस क्वेश्चन है बेटा, तो आप इसको लिख सकते हैं L कैन बी रिटेन एज की h का पावर x, c का पावर y एंड g का पावर z। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हम सीधे लिख देते हैं, पहले हमने लिखा LHS, LHS में क्या हुआ, LHS लेंथ है, तो सिंपल है m0 LT, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या है RHS की कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या है आपने पढ़ा है, E इक्वल टू h न्यू, h इक्वल टू E बाई न्यू, याद करिए E क्या है एनर्जी, क्या था m
एल स्क्वायर टी का पावर -2 और फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये ऊपर चला जाता है तो क्या होता है एम एल स्क्वायर टी का पावर -। आप स्क्वायर लिख दिया, क्या लिखा एच की जगह, ठीक। अब सी को आप जानते हैं, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट को भी आप जानते हैं। जल्दी बताइए, जी की वैल्यू कितनी है, यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आपको इसका यूनिट मालूम आप तुरंत निकाल लेंगे, क्या होगा न्यूटन का एम एल टी टू द पावर -2 तो फोर्स हो गया, मीटर स्क्वायर का लेंथ स्क्वायर हो गया, और केजी मतलब मास क्या हो गया एम का स्क्वायर। बोलिएगा एक एम कट गया तो हुआ क्या, m का पावर -1 l का क्यूब, ये पावर 1 है ये 2 है तो क्यूब हो गया, और t का पावर -2 हुआ। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या पुट करिएगा, m का पावर -1 l क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी z। अब जरा इकट्ठा करिए, तो पहले m को इकट्ठा करिए, आपने k को बाहर रखा, m का पावर x और यहां m का पावर -8, देखिए ठीक। दूसरा l पे आइए, l स्क्वायर है तो l का पावर 2x, यहाँ l का पावर 1 है तो l का पावर +y, यहाँ 3 है तो +3z, और यहाँ क्या है t का पावर -x, t का पावर -y और t का पावर -2z। हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए चेक करिए, ये t का पावर हो गया आपका। अब जरा आप इक्वेट कर लीजिए, क्या करिए, अब इन सबको आप इक्वेट करके वैल्यू सॉल्व करिए, क्या क्या आपको मिला, इक्वेशन क्या मिला, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर मिला क्या, m का पावर x - z, यहाँ क्या था, जरा यहीं इसको भी लिख लेते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा, m0 l t का पावर 0, m का पावर x - z है तो आपने लिखा x - z इक्वल्स टू 0। हुआ कि नहीं हुआ, तो जरा इसको देखिए, 2 का पावर l का क्या 2x + y प्लस y प्लस क्या आगे 3z, l की वैल्यू क्या है 1। हुआ कि नहीं हुआ, अब इस पे t पे आइए, t का क्या है -x -y -2z इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं हुआ, अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें 1 बाई 1, आपको क्या मिल जाएगा, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी इसकी वैल्यू, बोलिए x इक्वल टू x इक्वल टू z हो जाएगा, जरा x का z पुट कर दीजिए, z पुट कर दिए तो क्या हो गया, जल्दी बोलिए, ये xz हो गया, या आप इसको धीरे से क्या करिए, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपने लिखा ऐड कर दीजिए, ये y तो कैंसिल हो गया, ये हो गया x - z इक्वल टू कितना हो गया, दो इक्वेशन बन गया, एक x - z इक्वल टू 0, एक x + z इक्वल टू 0। आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए, x - z इक्वल टू 0, x + z इक्वल्स टू 1,
ऐड कर दिए, जेड जेड कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 1, x हो गया 1/2। हुआ कि नहीं? x किसकी वैल्यू थी? L की। किसकी थी? x वैल्यू थी प्लैंक्स कांस्टेंट की, ठीक नहीं थी? तो यहां क्या हो गया? L इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h आ गया कि नहीं आ गया? जरा वैल्यू पुट करिए यहाँ। तो आप अगर इसको देखें इससे तो L क्या हो गया? L इज प्रोपोर्शनल टू किसके है? h के। h का पावर कितना है? 1/2, मतलब ये आंसर एकदम सही है, ठीक। जरा और को भी चेक किया जाए। x आ गया, अभी g देख लिया जाए, g का भी दिया ना, जरा g को चेक करिए। ये बताइए x 1/2 हो गया, तो अगर x 1/2 हो गया तो z कितना होगा? इससे ज्यादा देखिए तो x इक्वल टू जेड, x 1/2 हो गया तो z भी तो 1/2 हो गया। हुआ z किसका पावर है? g का। तो दूसरा भी आंसर सही हो गया। क्या हो गया? ये भी हो गया, इससे आपको आ गया L इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट g। तो मोर देन वन आंसर सही वाला क्वेश्चन है, तो दोनों आंसर आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह आप जितने भी डायमेंशन क्वेश्चन का है आप कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।